हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। जैसे कि लास्ट वीडियो में जो कल वीडियो बनाया गया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर भारत के इतिहास को स्टडी कर रहे हैं। तो भारत के इतिहास को स्टडी के तौर पर अब तीन भागों में डिवाइड किया गया है: एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो एंशियंट इंडिया पर इस समय हम एंशियंट इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसी के संदर्भ में कल जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया जानने के लिए सोर्स ऑफ एंशियंट इंडिया जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या सोर्सेस है हमारे पास एंशियंट इंडिया के हिस्ट्री को जानने के लिए। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि रिलीजियस टेक्स्ट, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हैं। और उसी दौरान कल के वीडियो में हम ऋग्वेद को कवर कर चुके हैं। तो आज उससे आगे यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है और चारों वेदों में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि चार वेद है, तो चार वेद में सबसे ओल्डेस्ट जो है वो ऋग्वेद है और दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद और पद मंत्र हैं। इसमें क्या है कि यज्ञ की असल जो भी प्रक्रिया है उसके लिए गद और पद में मंत्र है। ये हिंदू धर्म के चार पवित्र प्रमुख ग्रंथों में से एक है। तो और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऋग्वेद के बाद ये दूसरा वेद माना जाता है और इसमें ऋग्वेद से 663 मंत्र पाए जाते हैं। यजुर्वेद is an important scripture of Hindu religion and one of the four Vedas. It contains prose and verse mantras for actual process of yajna. It is one of the four most sacred scripture of Hinduism and it is considered second Ved after the Rig Ved. It contains कितने इसमें मंत्र contains 663, लेकिन ये कहाँ से लिए गए हैं? ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। अच्छा, यजुर्वेद में दो शाखाएं, मतलब दो शाखाएं, दो प्रचलित शाखाएं। दक्षिण भारत में प्रचलित कृष्ण यजुर्वेद और उत्तर भारत में प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। तो अगर इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो उसका जवाब क्या होगा कि यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। पहला दक्षिण भारत में प्रचलित कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा उत्तर भारत में प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद। देयर आर टू ब्रांचेज इन यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो कि कहाँ प्रिवेल करता है? साउथ इंडिया में। एंड शुक्ल यजुर्वेद जो कि कहाँ प्रिवेल करता है? नॉर्थ इंडिया में। अब उसके बाद जैसे ऋग्वेद की रचना जैसे कहा जाता है कि सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी, वहीं यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई थी। कुछ लोगों का मतानुसार इसका जो रचना काल है वो 1600 से 1000 ईसा पूर्व है। While Rigved was composed in the Saptasind region, Yajurved was composed in the region of Kurukshetra. According to some people, its composition was between 1400 से 1000 BC. It is considered to be अच्छा BC मतलब क्या होता है पता है आपको? BC मैं अभी बोला हूँ यहाँ पर BC मतलब क्या होता है? BC मतलब होता है एक्चुअली क्या है कि पूरे समय को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला बिफोर द बर्थ ऑफ बिफोर ये क्या है? जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले को BC बोलते हैं और उनके जन्म के बाद को AD बोलते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए क्योंकि जब भी हम बात करते हैं 1000 BC, तो 1000 BC मतलब क्या हुआ? आज से अगर आप कैलकुलेट आप करोगे तो ये कितना हो गया? आज से, आज जैसे मान लीजिए अभी आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है 2025, सॉरी हाँ 2025, ठीक है। अभी जो सन चल रहा है वो चल रहा है 2025 और ये कह रहे हैं 1000 BC मतलब 1000 साल और इसमें पीछे चले जाइए तो ये और इसमें जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया टोटल? 3025
मतलब आज से करीबन 3025 वर्ष पहले। तो बीसी और एडी आपको समझ में आ गया होगा। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम का विधान है। जो ये वेद है इसमें मोस्टली क्या है, यज्ञ और हवन के नियम कानून, जो भी जिस तरीके से हम करेंगे उसका विधान है। इसीलिए यह जो है ग्रंथ कर्म कांड प्रधान है। दिस वेदा मोस्टली कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ यज्ञ एंड हवन, हेंस दिस बुक इज अ रिचुअल ओरिएंटेड। अगर ये कहा जाए कि जो यजुर्वेद है वो क्या प्रधान है, तो ये जो है वो कर्मकांड प्रधान वेद है। इसके अलावा यजुर्वेद ऐसे मंत्रों का संग्रह है जिनसे पुरोहित द्वारा यज्ञ विधि को संपन्न कराया जाता है। इसमें यजुर्वेद कलेक्शन ऑफ सच मंत्राज विद विच द priest used to perform the योग रिचुअल सॉरी। तो जो यजुर्वेद ऐसे मंत्रों का बेसिकली संग्रह है जिसमें जो पुरोहित होता है जिनसे हम अपने यज्ञ करवाते हैं, उन यज्ञ विधि को संपन्न कराया जाता है, उसमें उसी मंत्रों के द्वारा यज्ञ विधि को संपन्न कराया जाता है। इसीलिए कर्म काम प्रधान यजुर्वेद को मंत्रों की प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि पीछे भी हमने देखा था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। द रिचुअलिस्टिक यजुर्वेद इज डिवाइडेड इनटू टू क्लास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मंत्र। ये किस बेस पर डिवाइड इसका हुआ है, नेचर ऑफ मंत्र पर। दोनों जो है ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद जो है, अगर ये कहा जाए कि किस बेसिस पर इनका डिवाइडेशन हुआ है, तो वो क्या है, नेचर ऑफ मंत्र पर, मतलब मंत्रों के प्रकृति के अनुसार से। कैसे, जैसे कृष्ण यजुर्वेद है, इसमें क्या है, छंदबद्ध मंत्र है, छंदबद्ध मंत्र है, तथा गद्यात्मक। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो छंदबद्ध मंत्र और गद्यात्मक वाक्यों का संग्रह है, मतलब इसमें दोनों ही, छंद मंत्र और गद्यात्मक, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल मंत्र ही है। कृष्ण वैद्य कंटेन्स अ कलेक्शन राइनिम एंड मंत्र, जिसमें प्रो सेंटेंस भी हैं, वेयर एज शुक्ल यजुर्वेद कंटेन्स ओनली मंत्र, इसमें सिर्फ मंत्र है। अब यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है, मतलब जो प्रोज भी है और पोएट्री भी है। दिस इज अ वेद विच इज इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री। तो यजुर्वेद के बारे में जो एग्जामिनेशन पर्पस से जो भी पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं वो हमने इसमें कवर किया है। पूछने को तो यजुर्वेद, चारों वेद इतना बृहद है कि कुछ भी कहीं से ही पूछ दे, तो मैंने कोशिश किया है कि कुछ पॉइंट्स यजुर्वेद से, कुछ ऋग्वेद से, ठीक उसी प्रकार से अथर्ववेद सामवेद से कुछ कुछ वो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो यजुर्वेद के बाद से हम नेक्स्ट आ जाते हैं सामवेद। सामवेद गीत संगीत प्रधान है, मतलब कि ये जो बेसिकली सामवेद है ये गीत संगीत प्रधान वेद है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। तो सामवेद 4 वेदों में आकार की दृष्टि में सबसे छोटा है। इसमें 1874 मंत्र में से 99 को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जो इसके मंत्र वो कहाँ, ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद में पाए जाते हैं। साम इज डोमिनेटेड बाई सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। सामगान वाज sung by ancient Aryans. सामवेद इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 वेदा। अगर कोई पूछे सबसे स्मॉलेस्ट वेदा कौन सा है, तो सामवेद है सबसे स्मॉलेस्ट इन द टर्म्स ऑफ साइज, लेकिन साइज में, क्योंकि ऑल बट 99 ऑफ इट्स 1875 मंत्राज आर फ्रॉम द ऋग्वेद, ओनली 17 मंत्राज फाउंड इन अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। अब मॉडर्न स्कॉलर भी है, ये आल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट दैट ऑल द नोट्स, ताल, रिदम, राइम्स, स्पीड, मंत्रा, वोकल थेरेपी, रागा डांस एंड एक्सप्रेशन, ये सब कहाँ से इमर्ज हुए हैं? ये सब इमर्ज कहाँ से हुए हैं? सामवेद ओनली। मतलब आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे। समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र और स्वर, चिकित्सा, राग, नेत्र मुद्रा और भाव,
ये सब कहाँ से निकले हैं? ये सब सामवेद से निकले हैं। जिस प्रकार से ऋग्वेद को मंत्रों, जैसे ऋग्वेद में जो भी मंत्र लिखे हैं ना, उनको क्या कहते हैं? ये एक सवाल है, ये क्वेश्चंस बनते हैं कि ऋग्वेद में लिखे हुए जो भी मंत्र हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में लिखे हुए जितने भी मंत्र हैं उन्हें ऋचा कहते हैं, ऋचा। और यजुर्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? यजुषी। ठीक उसी प्रकार से सामवेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? समानी। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। जस्ट एज द mantras of Rigved are called recharge, and the way of mantras Samdev are called in the same way mantras of Samdev are called समानी। तो ये एक सवाल हो सकता है कि ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? ऋग्वेद में संकलित या लिखित मंत्रों को ऋचा कहते हैं, यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहते हैं, और उसी प्रकार से सामवेद के मंत्रों को शमानी कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद आर कॉल्ड रिचार्ज, मतलब जो मंत्र जस्ट द मंत्राज ऑफ ऋग्वेद आर कॉल्ड रिचार्ज एंड द मंत्र ऑफ सामदेव आर कॉल्ड यजुषी, एंड यजुर्वेद में जो सेम वे द मंत्र ऑफ सामदेव आर कॉल्ड समाने। तो इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के ये सवाल भी आ सकते हैं। सामवेद ऋग्वेद से लिए एक खास प्रकार के स्तुति पदों का संग्रह मात्र है। सामवेद में क्या है? सामवेद में मोस्टली जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पेज वर्जन है, जो कि कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है। बस उसी को क्या कर दिया, इसी जिसे लय में ढाल दिया गया, मतलब इसको जो वहाँ पर मंत्र थे ऋग्वेद में, उसको संगीतमय तरीके से इसमें उसको मंत्रों को ढाल दिया गया है। सामवेद जस्ट अ कलेक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रेज वर्ड्स टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद, और क्या किया गया उसको, विच हैज बीन पुट इनटू रिदम। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, भी क्या कहा ही जाता है। सामवेद कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो सामवेद बेसिकली गीत संगीत प्रधान है। जिस प्रकार से हमने देखा कि जिस प्रकार से हमने ये देखा कि जो यजुर्वेद है वो क्या है, कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो यजुर्वेद है वो क्या है, वो कर्मकांड प्रधान है। उसी प्रकार से जो सामवेद है वो बेसिकली संगीत प्रधान है, म्यूजिक प्रधान है, गीत संगीत प्रधान है। और इसके बाद से हम आ जाते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद हिंदू धर्म के पवित्र 4 वेदों में से चौथे क्रम का वेद है। तो ये चौथे क्रम का वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अब क्यों अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है? इसमें देवताओं की स्तुति, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। अथर्ववेद द फोर्थ वेद among the 4 sacred Vedas of Hindu religion. Atharvaved is also called ब्रह्मवेद। It also contains mantra of praise of God। इसमें गॉड के भी मंत्र हैं। इसके अलावा मेडिसिन, साइंस और फिलॉसफी के बारे में भी इसमें इस अध्ययन करने को मिलता है। अथर्ववेद का महत्वपूर्ण कार्य जो है वो क्या है? महत्वपूर्ण कार्य है उसका उपचार, रक्षा, स्वास्थ्य, शांति, भय निवारण, सुख शांति, समृद्धि और शारीरिक मानसिक रोगों के निदान के लिए मंत्रों का उपयोग करता है। यह वेद लोगों की शक्ति, ऊर्जा, सुख, समृद्धि, सुरक्षा और प्राचीन सामर्थ्यों का अनुभव करता है। मतलब अथर्ववेद बेसिकली द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अथर्ववेद इज टू यूज मंत्र ऑफ ट्रीटमेंट। बेसिकली क्या है ये? ट्रीटमेंट भी करता है, प्रोटेक्शन भी बताता है, हेल्थ, पीस, एलिवेशन ऑफ फियर, हैप्पीनेस, prosperity, diagnosis of physical, mental disease. The Veda makes people experiences power, energy, happiness, prosperity, security इतना। तो ये बेसिकली अथर्ववेद जो है वो उसका उपचार से लेकर एक समाज में जो भी बेसिक चीज़ें होती है, ट्रीटमेंट, रक्षा, स्वास्थ्य, शांति, भय निवारण, सुख शांति, समृद्धि, शारीरिक मानसिक रोग,
इन सभी प्रकार से ये इस पर ये इस मेन इसका यही इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा यथर जो आपका अथर्ववेद है, इसमें क्या क्या है ये भी देखिए। ये उपचार के साथ साथ ये टोटका, तंत्र मंत्र जिसको कहते हैं, ठीक है, भूत प्रेत, शास्त्रिक रसायन विज्ञान, यहाँ तक कि भूत प्रेत संबंधी ज्ञान आदि भी मिलता है। तो ये देखा जाए तो अथर्ववेद जो है वो उपचार, रक्षा, स्वास्थ्य, शांति, टोटका, भूत प्रेत ये प्रधान है बेसिकली इसमें। द अथर्ववेद मंत्र कंटेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ मिराकलस पावर, concept of spirituality, remedies, यंत्र, tricks and various aspects present life, knowledge related of science, आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, क्लासिक, मैथमेटिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, यहाँ तक कि घोस्ट आल्सो फाउंड इन वेदा। तो ये है थोड़ा संक्षिप्त नॉलेज अथर्ववेद। इसके अलावा सामवेद, इसके अलावा यजुर्वेद और ऋग्वेद के बारे में हमने इससे पहले जो वीडियो पोस्ट किया उसमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री के जो 4 सोर्सेस हैं उसमें से हम एक सोर्स धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें से वो पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट लगे मुझे, मैंने यहाँ पर कवर किया है। इसके अलावा भी और नेक्स्ट जो इसके पॉइंट्स है सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री का, वो हम आप लेकर आएंगे। तो एक बार अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है या आप लोगों को ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया इस चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को, इस बेल को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस बेल को अगर आप प्रेस करेंगे तो जो भी न्यू वीडियो आएगा वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में जाएगा और आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। Thank you for watching my video. Thank you.